So hello everyone, welcome to Biology Tutorials. So in this video we will be discussing about the GPCR pathway कि कैसे GPCR की जो सिग्नलिंग है वो ऑपरेट करती है, ठीक है। उसके फर्दर GPCR के अंदर हमारे कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवेज आते हैं तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास GPCR क्या है। तो ये जो GPCR फैमिली है ये यूजुअली आपको सारे यूकैरियोट्स के अंदर मिलती है और उसके अलावा इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं एंड दिस इज द लार्जेस्ट रिसेप्टर फैमिली अमंगस्ट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे सर्पेंटाइन का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं, सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर मैं GPCR की अरेंजमेंट देखूं, सो द अरेंजमेंट ऑफ GPCR लुक्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7। सो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 कि 7 टाइम्स जो आपकी मेम्ब्रेन है उसको स्पैन कर रहा है। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 7 टाइम्स आपकी मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्पैन करता है। तो ये उसकी होगी सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये सारे यूकैरियोट्स में मिलता है। सबसे ज्यादा जो हमारा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिसेप्टर जो फाउंड होता है वो GPCR का है और ये हमारा सर्पेंटाइन में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद जो हमारा GPCR का रिसेप्टर है इसके लिए क्या क्या एज ए लिगेंड यूज हो सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कैल्शियम। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इसके लिगेंड की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका GPCR का रिसेप्टर है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ G प्रोटीन्स, मतलब हर एक साथी होता है ना जो काम करता है। तो अब ये समझ लो कि ये जो इसका घर है उसमें काम करने के लिए इसने क्या रखा हुआ है, काम करने के लिए यहाँ पे इसने रखा हुआ है G प्रोटीन। अब यहाँ पे ये जो G प्रोटीन होता है इसकी हमारे पास 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। दिस G प्रोटीन हैज 3 सब यूनिट्स। तो जैसे कि एक हमारा हो गया अल्फा, एक हो जाएगा हमारा बीटा और एक होता है हमारा गामा, ठीक है। तो ये जो पूरा है ये हो गया हमारा प्रॉपर G प्रोटीन और ये G प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस रिसेप्टर के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो G प्रोटीन है ये 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ये एक्टिव फॉर्म में हो सकता है और या फिर ये इनएक्टिव फॉर्म में हो सकता है। अगर तो एक्टिव फॉर्म की बात करोगे तो इसका मतलब इसके ऊपर GTP अटैच होगा और अगर इनएक्टिव फॉर्म की बात करोगे तो इसके ऊपर क्या अटैच होगा, GDP अटैच होगा। अब इस अल्फा बीटा गामा G प्रोटीन में ये नहीं है कि ये सारे ही काम करते हैं, बीटा गामा रहे 1 नंबर के कामचोर। जो अल्फा होता है इसी के पास ये जो GTPase एक्टिविटी है, जो भी GTP का लेन देन होना है वो सारा अल्फा के साथ होता है। जैसे ही अल्फा को पावर मिल जाती है ये बीटा गामा से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है। तो जैसे ही इसको मनी मिल जाती है, जैसे इसको पावर मिल जाती है, ये अपने बेस्ट फ्रेंड्स बीटा और गामा को छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो अल्फा है वो GTP के साथ अलग हो जाता है और जो बीटा गामा है वो अपना अलग रहता है। और जब इसके पास पैसे चले जाते हैं, ठीक है, अब इसको ATP या फिर GDP के फॉर्म में जब ये आ जाता है तो ये फिर से, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही खाली हो गया, अब बुरे टाइम में कौन किसका साथ देखा, दोस्त ही एक दूसरे का साथ देंगे, तो ये फिर से जाके बीटा गामा के साथ दोबारा से जुड़ जाता है। तो ये जो मैंने आपका प्रोसेस समझाया है ये zoomed इन प्रोसेस है कि जब हम जनरल प्रोसेस समझेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा लीगेंड, ठीक है। तो पहले आपका लीगेंड बाइंड हुआ, तो सपोज यहाँ पे आपका था तो लीगेंड आपका आगे बाइंड हो गया। जैसे ही आपका लीगेंड बाइंड होता है वहां पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। अब ये कन्फर्मेशनल चेंजेस कहाँ पे आते हैं, ये कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं आपके रिसेप्टर में। और इन कन्फर्मेशनल चेंजेस की हमने क्यों बात की, क्योंकि ये जो हम ये सारी एक्टिविटी देख रहे हैं कि GTP अल्फा को पावर देनी है, अल्फा को मनी देनी भी है कि उससे लेनी है, ये सारी एक्टिविटी इस रिसेप्टर की इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। ये एक्टिविटी इस रिसेप्टर के पास होती है, ठीक है। ये पूरा आपका रिसेप्टर एक घर हो गया, घर के अंदर उसके किराएदार रह रहे हैं जो फ्रेंड्स हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर था उसने बोला
कि अल्फा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। तो अल्फा पैसे लेता है और चला जाता है। जैसे उसके पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वो वापस बीटा गामा के साथ रहने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी स्टोरी है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीटीपीएस एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। और ये जीटीपीएस एक्टिविटी क्या करेगी, ये जो आपका जी अल्फा जो कि बीटा और गामा के साथ क्या था, एसोसिएट था, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अब अकेला आ जाएगा और ये बीटा गामा अलग से हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सी एक्टिविटी आ गई, जीटीपी एक्टिविटी आ गई। अब ये जो जी अल्फा है ना, यही आगे जाके आपका काम करेगा। सपोज आप उसको कैल्शियम रिलीज करने का काम दे रहे हो, आप उसको कुछ और ट्रांसक्रिप्ट का काम दे रहे हो, कोई भी आप उसको काम दे रहे हो, आई साइड के लिए उसको काम दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये आगे फर्दर इफेक्टर डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करेगा और जो टारगेट आपको पूरा करवाना है उसको करवाने में ये जी प्रोटीन हेल्प करेगा। ठीक है, तब उसके बाद क्या हुआ, पहले आपका लिगेंड बाइंड हुआ, लिगेंड बाइंड होने की वजह से कन्फर्मेशनल चेंजेस आए। कन्फर्मेशनल चेंजेस ने क्या किया, जी अल्फा को पैसे दे दिए, अब वो जीटीपी की फॉर्म में क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब ये डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करेगा। अब यहाँ पे जो मैं डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग समझा रही हूँ एग्जाम्पल लेके, वो कैंप की बता रही हूँ मैं कि इस केस में क्या होता है हमारा। तो देखो, जैसे ही हमारा जी अल्फा जीटीपी एक्टिवेट हो गया, ये आगे जाके एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जिसको बोलते हैं एडिनाइल साइक्लेज। ये एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट करता है कैंप के मॉलिक्यूल में। अब ये जो कैंप होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कैंप इज नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर। दिस इज सेकेंडरी मैसेंजर, जिसने आगे जाके आपका काम करवाना है। ठीक है, तो अभी सेकेंडरी मैसेंजर आगे कहाँ पे जाएगा, अभी सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट करेगा पीकेए को। अब पीकेए हमारा क्या है, पीकेए का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें 2 रेगुलेटरी यूनिट होती हैं और 2 कैटालिटिक यूनिट होती हैं। और जब इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इस फॉर्म में ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही इसकी रेगुलेटरी यूनिट के ऊपर आपका कैंप आके बाइंड करता है, फिर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के पास क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैटालिटिक यूनिट्स रह जाती हैं। तो अब ये पीके क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये पीके जाएगा आपके डीएनए के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो भी आपका एलिमेंट है जहाँ पे भी इसने बाइंड करवाना है, जो भी इसने करवाना है वो प्रॉपर करवाएगा। जैसे कि इसमें कॉलेरा टॉक्सिन का पाथवे आ जाता है, ठीक है, वो पाथवे को एक्टिवेट कराएगा। जो भी कॉलेरा टॉक्सिन के रिलेटेड सिम्टम्स होंगे वो डीएनए पे बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, वो सारे सिम्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी सारी स्टोरी थी, यहाँ तक अगर आप देखो ये वाली सारी स्टोरी आपकी जनरल रहती है। ठीक है, और कौन कौन सी सिग्नलिंग, कौन कौन सा पाथवे चलवाना है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है कि ये जो आपका जी प्रोटीन है वो किस टाइप का है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने किया जीपीसीआर पाथवे में जीपीसीआर रिसेप्टर होता क्या है। जो जीपीसीआर रिसेप्टर है वो आपका सर्पेंटाइन रिसेप्टर है। ठीक है, उसके साथ आपके एपिनेफ्रिन, पेप्टाइड्स, हार्मोन्स, ये सारे आके बाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो जीपीसीआर है ये आपके सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है। और इसके रिसेप्टर में ही क्या होती है, जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। उसके अलावा इसके रिसेप्टर के साथ एक जी प्रोटीन अटैच होता है। ठीक है, और ये जो जी प्रोटीन होता है ये हेटेरोट्राइमरिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही आपका लिगेंड बाइंड करता है, रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसको पैसे देने की एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, एनर्जी देने की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो जी अल्फा जीटीपी को एक्टिविटी दे देता है जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, बीटा और गामा से, जिसकी वजह से ये बीटा और गामा से क्या हो जाता है, डिसोसिएट। और जब भी डिसोसिएट हो गया इसने फिर आगे एक्टिवेट किया एडिनाइल साइक्लेज को। अब यहाँ से आपके थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया है कैंप के रिस्पेक्टिव में, कॉलेरा टॉक्सिक के रिसेप्टिव में। अगर यहीं पे ही आपका एस हो तो कोई और पाथवे चलता है, यहीं पे क्यू हो तो कोई और पाथवे चलता है, टी हो तो कोई और पाथवे चलता है। तो एक बार हम वो पाथवेज लिस्ट आउट कर लेते हैं फर्दर वीडियोस में। जैसे कि हमने अभी जी क्यू का किया है
ठीक है। जी एस का किया है पाथवे, इसके बाद हम जी क्यू का भी करेंगे, जी आई के रिलेटेड भी करेंगे और जी टी सी के रिलेटेड भी करेंगे। सो फॉर नाउ आई एम जस्ट मेंशनिंग ऑल द पाथवेज विच आर इन्वॉल्व्ड हियर। सो पाथवे की लिस्ट में सबसे पहले आपके पास 4 तरह के मैं जी प्रोटीन्स लिख रही हूँ। फर्स्ट इज एस, देन इज क्यू, देन इज आई एंड देन इज टी। तो इसको आप याद कर सकते हो स्क्विड से। सीक्वेंस में रिमेंबर करोगे तो करना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस का, ठीक है। जो एस होता है इसको हम स्टिमुलेटरी भी बोलते हैं, और ये इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो कैंप होता है, जैसे हमने अभी देखा कैंप का। और ये आपका कॉलेरा टॉक्सिन के पाथवे में ज्यादातर, ये जो कॉलेरा टॉक्सिन का पाथवे है वो ये वाला पाथवे जो हमने अभी किया उसको फॉलो करता है। फिर आता है जी क्यू, इसमें आपके पास IP3 और डैग का पाथवे आ जाता है, जिसके अंदर जो आपका डैग है वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये आपका कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म जो भी है, कैल्शियम का रिलीज, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसके फर्दर ये अपने डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स को दे सकता है, ठीक है। अब जो जी आई है, ये आई है क्योंकि ये इनिबिटरी है, मतलब ये इनिबिट करता है किसी फंक्शन को। अब इसमें आपका आ जाता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन की बात, पर्ट्यूसिन टॉक्सिन, ठीक है। ये वाला पाथवे जो है ये जी इनिबिटरी को यूज करता है। फिर आता है जी ट्रांसड्यूसिन। अगर आप जी ट्रांसड्यूसिन का जी प्रोटीन का यूज कर रहे हो तो ये आपको रोडोप्सिन पाथवे जो है आपका आई साइट वाला, वहां पे अगर आप देखो तो जो लाइट आती है, ठीक है, वो आपका एक सिग्नल की तरह, लिगेंड की तरह काम करती है। तो कैसे जो लाइट है आपको आंखों तक पहुंचती है, वो जो सारा पाथवे है उसमें जी ट्रांसड्यूसिन इन्वॉल्व होता है। मतलब ये सारे जीपीसीआर के थ्रू ऑपरेट करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी में डिफरेंट जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है तो हम इन पाथवेज को फर्दर लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि IP3 डैग पाथवे क्या होता है, उसके बाद पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पाथवे क्या होता है, कॉलेरा टॉक्सिन का पाथवे भी हम देख लेंगे और रोडोप्सिन पाथवे भी। सो फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू एवरीवन।